क्वेश्चन ने तुझे ढूंढ ही लिया। हाँ, तू वही है ना जो पूरे साल समय वेस्ट कर रहा था और अब जागा है, अब तुझे याद आया है। कोई बात नहीं भाई, सही जगह आया है, क्योंकि मैं तुझे बताऊंगी आज ऐसे 15 फॉर्मूले केमिस्ट्री से जो तेरे 36 नंबर कंफर्म करते हैं। अगर तूने ये 15 फॉर्मूले कंठस्थ कर लिए तो मेरा दावा है कि तू मैक्सिमम सवाल बना पाएगा जो इंटीजर टाइप होंगे और जो क्वेश्चन जिनमें न्यूमेरिकल्स होंगे वो। आई कैन बेट ऑन दिस, ठीक है। तो ये पूरा सेशन भाई लगा लेना, क्योंकि मैं विद प्रूफ तुम्हें दिखाऊंगी कि इन फॉर्मूला पे हर साल सवाल आते। क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं 99 परसेंटाइल तो हमें 70 से 80 नंबर तो लाने हैं, है ना। 99 परसेंटाइल के लिए बोल रही हूं। तो यार ऐसे में सोच 36 नंबर तेरा आधा काम आसान कर देंगे। ये 15 फॉर्मूले 36 नंबर, आधा काम तेरा बन गया। जो चैप्टर्स मैंने लिए हैं आज, ये वो चैप्टर्स हैं जहां से फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं, समझ गया है। तो यार देख ले 24-25 हर बार एक सवाल पर शिफ्ट में आना जरूरी है, तो ध्यान से देखियो। सबसे पहला चैप्टर है तेरे सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर। आजा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से सबसे पहले फॉर्मूले होते हैं बोर मॉडल के। अब यार तू ये मत कहियो शिल्पी मैम ये तो देखो 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले, थप्पड़ मारूंगी यहीं से उड़ता हुआ, समझ गया। एक फॉर्मूला काउंट करियो, इसे बोर मॉडल है ये। तो बोर मॉडल के सारे फॉर्मूले तेरे को कंठस्थ होने चाहिए भाई। हर साल हर शिफ्ट में एक सवाल जरूर आता है भाई, जरूर आता है। मैं तुझे प्रूफ दिखाती हूं, ठीक है। आजा देख, ये सवाल 2025 का है, बोर मॉडल का डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरा 2025 बोर मॉडल के फॉर्मूले का डायरेक्ट सवाल है भाई, सीधा मुंह पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो पहला तेरा जो है वो कौन है, बोर मॉडल के फॉर्मूला कंठस्थ। तो स्पेशली बता रही हूं तुझे, एनर्जी का और रेडियस का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजा भाई आगे आगे देख, दूसरा फॉर्मूला है हाइड्रोजन का ही एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें हम रिडबर्ग फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये देखिए रहा, ये रिडबर्ग फॉर्मूला भाई बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त, इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला ये है, इसके अंदर ध्यान से तेरे को देखना है N1 क्या है, N2 क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है ना। तो रिडबर्ग फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला प्रूफ देख ले भाई, प्रूफ देख ले 2025 के सवाल के साथ। ये भी नहीं कि पुराने क्वेश्चन है भाई, नए क्वेश्चन, ताजा ताजा सवाल, बिल्कुल अभी निकला हुआ दिखा रही हूं तुझे, ठीक है। चल, तो बोर मॉडल करना है तुझे, उसके फॉर्मूला। दूसरा तुझे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करना है, ठीक है। चल, अगला चैप्टर भाई गारंटी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। क्या करेगा, सबसे पहले करेगा नर्स्ट इक्वेशन। ये नर्स्ट इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है जो हमने 298 केल्विन पे बनाई है, ठीक है। ये क्या है, हमारी नर्स्ट इक्वेशन है, समझ गया। अब नर्स्ट इक्वेशन हाफ सेल पे भी लगती है भाई। अगर मान ले टेम्परेचर कोई और है तो तुझे RT/F की वैल्यू भी सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। इसका एक सवाल हर शिफ्ट में गारंटी है जरूर आएगा, तो अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना है। लॉग के बाद ये जो टर्म होती है रिएक्शन क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये अपना रिएक्शन क्वेश्चन है, देख ले भाई, ध्यान से देख ले जरा, समझ गया। अच्छा स्क्रीनशॉट मत लियो, तेरे को PDF टेलीग्राम पे दिलवा दूंगी, ठीक है। आजा भाई आगे चल, ये सवाल देख ले, नर्स्ट इक्वेशन का है। 23 का सवाल है, तू 23 उठा ले, 24 उठा ले, 25 उठा ले, कोई भी शिफ्ट उठा ले, मजाल है जो नर्स्ट इक्वेशन का सवाल ना हो। तो तीसरा फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट। बात करेंगे चौथे फॉर्मूले की, और चौथा फॉर्मूला फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। भाई फैराडे के 2 लॉज हैं, दोनों पे ही क्वेश्चन जरूर आता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी ये है, ऐसा नहीं है सेकंड से नहीं आती। 2025 में काफी शिफ्टों में सेकंड लॉ का सवाल है, मगर फर्स्ट से ज्यादा सवाल आते हैं, तो ज्यादा प्रायोरिटी पे तेरे को ये वाला करना है, समझ गया। तो फैराडे का देख ले भाई, ये रहा क्वेश्चन, डायरेक्ट 2025 का सवाल है भाई, 25 का सवाल है। तो ये 4 फॉर्मूले देख लिए तूने, ये 4 भी तूने यहां तक पहुंच चुका है ना, तू ये मान ले 2 क्वेश्चन तो तेरे पेपर में फिक्स हो गए, लिख के दे रही हूं। अब तू फिर भी अगर लापरवाही करेगा ना तो मेरे पास मत आइयो रोता हुआ, शिल्पी मैम ये नहीं किया था, मैम देखो क्वेश्चन था मैंने नहीं किया। यार फिर मैं क्या करूंगी, तू नहीं करेगा तो। मेरा फर्ज तो ये बनता है तुझे फॉर्मूले बता दिए और करा भी दूंगी सेशन में, फाइनल रिवीजन में सारे फॉर्मूले पे मैं क्लास में क्वेश्चंस भी कराऊंगी। अब यार तू अगर मेरे साथ नहीं चलना चाहता तो मैं कैसे मैं क्या करूं बता।
तो यार ये फॉर्मूला बता रही हूँ, फाइनल रिवीजन है तेरा संडे को। संडे तक जितना टाइम है ना, इन टॉपिक पे सवाल बनाना शुरू कर दे, ठीक है, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा पेपर में, ठीक है। चल आगे देख, कंडक्टेंस पे भाई एक फॉर्मूला आ जाता है, तो मैंने इसको भी डाल दिया है, तेरे पास एक माइंड मैप बन गया है एक साथ। तो पूरे सेशन में देखो फॉर्मूला चीट शीट मिल रही है, टॉप फॉर्मूलाज के जो पक्का एग्जाम में आते हैं। 5वां फॉर्मूला है, तो प्रूफ के बिना तो मानेगा नहीं, ये देख ले प्रूफ क्वेश्चन है। और ऐसे ढेरों सारे सवाल हैं जो तेरे को फाइनल रिवीजन में भी मिलेंगे, ठीक है। चल अगला चैप्टर देख। तो तूने एटॉमिक स्ट्रक्चर से देख लिया भाई, तूने इलेक्ट्रो से देख लिया, अब तू केमिकल काइनेटिक्स से देख। केमिकल काइनेटिक्स से 2 ही टॉपिक्स हैं जिसके फॉर्मूले तेरे को बना के जाने हैं। पहला है फॉर्मूला नंबर 6 जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख, वैसे मैंने तेरे को इतना सुंदर माइंड मैप बना के दिया है, मैंने फॉर्मूले के साथ साथ अगल बगल मैंने ग्राफ भी डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है तेरे को इस वक्त इन चीजों की कितनी ज्यादा जरूरत है। मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं भी तेरी जगह से निकल कर आई हूँ, पहुंची थी जब एनआईटी जालंधर, मैंने भी एंड मोमेंट में ही पढ़ा था भाई, सच बता रही हूँ, इसलिए ज्यादा तुझसे रिलेट कर सकती हूँ। इसीलिए फाइनल रिवीजन का सेशन लगाया है, तो उसको ना मिस करे तो यार सब्सक्राइब कर लियो चैनल, अपने दोस्तों के ग्रुप में डाल दियो, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए, वो साथ साथ चल रहा है मेरे। ये फीलिंग ना भाई मेरे को इतनी एनर्जी देती है कि मैं 10 क्या यूट्यूब अलाउ करे, 12 क्या मैं 24-48 घंटे पढ़ा दूं तुझे स्ट्रेट, ठीक है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। तो छठा फॉर्मूला तेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रहेगा भाई। सवाल देख ले, 2025 का ही क्वेश्चन है, और एक सवाल, लाखों सवाल इस टॉपिक पे आए हुए हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देख, 2025 का है ये भी। चल फॉर्मूला नंबर 7 आता है तेरा एर्हीनियस इक्वेशन। तो एर्हीनियस इक्वेशन फॉर्मूला 7 है, इसकी काफी सारी अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो मैं हर फॉर्म को अलग फॉर्मूले में तो नहीं बांटूंगी ऑफ कोर्स, है ना। तो फॉर्मूला 7 अपन एर्हीनियस इक्वेशन को दे रहा है, रेट कांस्टेंट का रिलेशन जो है टेम्परेचर के साथ ये समझाता है। तो ये बेस एक्सप्रेशन है, यहां से वो लॉन के फॉर्म में लिखवाए, लॉग में लिखवाए, अलग अलग रेट कांस्टेंट T1 और T2 टेम्परेचर पे यूजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, इसका क्वेश्चन दे तो तू सारे सवाल कर सकता है, ठीक है। तो इसको रिवाइज कर लियो, इसके क्वेश्चन डाल के दे रही हूँ फॉर्मूला शीट में, उनको सॉल्व कर लियो, समझ गया। तो देख ले भाई, ये सवाल है एर्हीनियस इक्वेशन का, सीधा सीधा क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है। फिर मत कहना प्रूफ के साथ दिखा रही हूं, मैं तो हवा में बातें कभी करती ही नहीं हूं भाई, मैं सिर्फ प्रूफ दिखा रही हूं तुझे कि देख सवाल आया हुआ है, अब तुझे करना है तो तू कर लियो, नहीं करना तो अप्रैल अटेम्प्ट में बैठेगा फिर, है ना। तो मैं चाहती हूं कि तू अभी कर ले यार, क्योंकि तू, मेरे को तुझ पे भरोसा है। एक बात बता, जब मैं तुझ पे भरोसा कर रही हूं तो तू कैसे नहीं खुद पे भरोसा कर सकता, है ना। मैं तो मतलब आई बिलीव इन यू गाइस सो मच कि यार मैं एंड में ऐसे सेशंस ला रही हूँ कि मुझे पता है तुम कर सकते हो। तो इफ आई हैव सो मच फेथ इन यू, ऑल दैट यू हैव टू डू इज जस्ट टू सी फेथ इन योरसेल्फ, दैट्स इट। वो कर लिया ना यार तो तू कर जाएगा, फिर नहीं तू बीच में फंसेगा, ठीक है। आजा देख, फॉर्मूला 8 है बेटा, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट से मैंने हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म का फॉर्मूला ना बनाते हुए मैंने इंटर रिलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म बना दिया। अगर तू इसे यूज कर रहा है तो तेरे को मोलारिटी मोलालिटी के फॉर्मूले आने चाहिए, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हाल फिलहाल ये वाला फॉर्मूला है, हर साल इससे सवाल देखने को मिल रहा है, ठीक है। हालांकि ये मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले तुम छोड़ भी सकते हो, इनको तुम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, मगर इट लाइक डेफिनेटली सेव्स टाइम यार। तो ये मेरा बताना फर्ज बनता है। इस फॉर्मूले को देख लियो, इसको, इस पे ज्यादा क्वेश्चन जो है हाल फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। मैं तेरे को सवाल दिखाती हूँ, देख 2025 का ही सवाल है, इसी फॉर्मूले से है, इसी फॉर्मूले का है, ठीक है। ये सवाल देख ले फिर से, इंटर रिलेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। चल आगे चलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। यार थर्मोडायनेमिक्स ना तुमने इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है, मैं सच बता रही हूँ यार, मुट्ठी भर फॉर्मूला है और मेंस के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तू इसको जो फॉर्मूले बताऊंगी तू कर जाए और तेरा सवाल छूटे फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स में, हो ही नहीं सकता। देयर इज नॉट इवन अ पॉइंट भाई। तू देख जरा, आजा, सारे फॉर्मूले इतने अच्छे से बना के लाई हूं, मुझे समय बहुत लगा है बेटा ये बनाने के लिए, तो ये हल्के में मत लियो, ऐसे ही मैम ने टाइप करा दिया होगा भाई, बहुत समय मिला है ना।
इस चीज को यहाँ छापने के लिए, तो द लीस्ट प्लीज मेक श्योर कि तुम चैनल सब्सक्राइब करके मुझे ये बता दो कि यस मैम, जो चीजें आप ला रहे हो ना शिल्पी मैम हमारे लिए, हमारे काम की हैं वो चीजें। तो इसी टाइम स्टैम्प पे कमेंट कर देना सब्सक्राइब करके चैनल की, यस मैम आप ये मेहनत करो, हम इसे पढ़ रहे हैं, हम इसकी ये जो मेहनत है शिल्पी मैम आपकी, ये जाया नहीं जाने देंगे। अगर तू मुझे ये वादा कर सकता है ना, तो नथिंग लाइक दैट। देख आजा यार, सबसे पहले ना वर्क डन, मैं इसको नाम दे देती हूँ थर्मोडायनेमिक्स में अलग अलग प्रोसेस की वर्क डन कैलकुलेशन। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस की वर्क डन कैलकुलेशन पे भाई सवाल आता है। तो इधर देख ले, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक के रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल दोनों ही तुझे देखकर जाने हैं। अब इसको मैं अलग अलग फॉर्मूला नहीं लिख के लाऊंगी, है ना, इसको एक ही यूनिट की तरह अपन ट्रीट कर रहे हैं। वर्क डन कैलकुलेशन के जो फॉर्मूला है ये तुझे करने हैं, सवाल दिखा दूंगी। अच्छा एक देख, ये है रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर आइडियल गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिख ले, एनटीए का क्रश है, एनटीए का क्रश है भाई, इस पे एनटीए क्रश है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। ठीक है, तो चल इसको कर लेना भाई, ये वाला रिलेशन। ठीक है, आजा आगे सवाल देख ले। 2024 में वर्क डन पे सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख के तुझे लग रहा होगा अरे भाई पता नहीं क्या है, ग्राफ है मैम, ये दे रखा इतनी बड़ी, अरे कुछ भी नहीं है, पढ़ दो तू सवाल, हलवा है ये, तुझे फॉर्मूला शीशी दे दी, अब तुझे क्या मुश्किल लगेगा, कुछ भी नहीं मुश्किल लगेगा भाई। ठीक है, आगे देख, अगला सवाल देख, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, आ जाओ। अब 10वां फॉर्मूला थर्मो से ही है भाई, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अगर मैं फॉर्मूला चीट बनाऊं और मैं इस इक्वेशन का जिक्र ना करूं तो धिक्कार है भाई मुझ पे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरी केमिस्ट्री में, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसके बराबर है, एंथैल्पी चेंज माइनस टी डेल्टा एस। सवाल आएगा इस पे, गारंटी से आएगा। तू शक करता है तो भाई देख ले, 2025 का सवाल है, तो मैंने क्लास में भी सॉल्व करा रखा है क्वेश्चन। ठीक है, चल आगे देख, फॉर्मूला 11 थर्मो से ही है बेटा, एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, साथ में एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से देख लियो, क्वेश्चन दिखाया हुआ है। हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री का फॉर्मूला मैंने नहीं इसमें रखा है क्योंकि वो फाइनल रिवीजन में मैं कराऊंगी। थर्मोकेमिस्ट्री का ऐसा फॉर्मूला है कि फॉर्मूले से सवाल सॉल्व नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स के ये 3 फॉर्मूले डाले हैं, तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है। समझ गया, आगे चल भाई, सॉल्यूशंस चैप्टर की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशंस में 2 ही चीजें हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वैन हॉफ फैक्टर। सवाल पेपर में आएगा, वैन हॉफ फैक्टर मिला के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछा रहेगा तुझसे। ठीक है, तो मैं इसको 12th फॉर्मूले का नाम दे रही हूं। मैं हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अलग फॉर्मूला नहीं ट्रीट करी, मैं तुझे बता रही हूं कि देख हमारे पास RLVP है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तेरे पेपर में आ सकती है। समझ गया, मिला के वैन हॉफ फैक्टर। तो वैन हॉफ फैक्टर का नहीं पता, मैंने उसका भी अलग से फॉर्मूला लिख दिया है, इसको मिला के तुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी जाएगी। तो सॉल्यूशंस का एक सवाल आता है और वो न्यूमेरिकल यहीं से होता है। समझ गया, जितने क्वेश्चन बता रही हूं ना तेरे पेपर में, तू सारे इंटीजर टाइप कर सकता है। आगे आ जा, ये देख भाई, प्रूफ देख ले, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल है। ये देख अगला सवाल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैन हॉफ फैक्टर मिला के 2025 का ये है और 25 का ये है। समझ गया। अच्छा, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी दिया मैंने तुझे, ये मत सोचियो मैम सॉल्यूशन कहां से, मैंने दिया है। ठीक है, चल ये एक ऐसा चैप्टर है जो आजकल थोड़ा सा काफी अंडर परफॉर्म करा रहा है एनटीए इसको, है ना। ये चैप्टर थोड़ा एग्जाम में अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट कभी भी यार एनटीए तो एनटीए है, वो कभी भी धोखा दे सकता है, पीठ पे छुरा घोप सकता है। तो हम तो यार तैयार करके जाएंगे। आइनिक से 2 टॉपिक्स के फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक होता है बफर सॉल्यूशंस, एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तुम बस इतना देख के चला जाना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह के क्वेश्चन में फाइनल रिवीजन में कराऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपना बफर सॉल्यूशन है, इसमें मिक्स को छोड़ के एसिडिक और बेसिक बफर का फॉर्मूला जो है सीधा सीधा पीएच कैलकुलेशन का तेरे को आना चाहिए। ठीक है, पीएच कैलकुलेशन का। इसके बाद देख सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के हैं ये 3 केसेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो हाइड्रोलाइज ही नहीं करता होता। ठीक है, तो तेरे पास 3 ही केस बचे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के, इसको देखना है। केएसपी भी होता है, बट वो मैं फाइनल रिवीजन में खुद करा दूंगी, तेरे को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं
नहीं करके दूंगी, ठीक है। आजा भाई, नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग। अब तू कहेगा मैम बॉन्डिंग में कब से फॉर्मूला आ गया? भाई बॉन्डिंग में एक ऐसा फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, बॉन्डिंग का फॉर्मूला जहां से क्वेश्चन आते हैं वो है स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन का। हा देख भाई, स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के लेते हैं प्लस कितने मोनोवैलेंस साइड एटम है प्लस माइनस चार्ज। अगर स्टेरिक नंबर 2 आता है sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3, लाइक दैट, ठीक है। तो अपना ये 14th फॉर्मूला है, इसको जरूर देख ले, इसमें तो दिल बना ले भाई, ये तो जरूर आएगा, है ना, फॉर श्योर है स्टेरिक नंबर। सवाल जितने डालूं उतने कम है, ठीक है, जितने डालूं सवाल उतने कम है। आखिरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैम इसमें भी फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला इसमें भी है जो एग्जाम में आता है और वो है CFSC कैलकुलेशन, ठीक है। मैंने यहाँ ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है उसमें CFSC कैलकुलेट तू कैसे करता है वो लिखा है। पेपर में टेट्राहेड्रल भी पूछ लेता है, मगर ज्यादा बेटा ये आता है ऑक्टाहेड्रल का, समझ गया, ये तेरा आखिरी फॉर्मूला है और ये सेशन के लिए हर सवाल का प्रूफ है और सॉल्यूशंस डाले हैं। तू टेंशन मत लियो भाई, यहां से देख तेरे पूरे सॉल्यूशंस हैं, टाइप वाइज मैंने ऐड कर दिए हैं क्योंकि मुझे पता है तेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सेशन इस वक्त। तो मैं बस यही कहूंगी, जितना समय बचा ना इसमें तू हिम्मत मत हारियो, जितना एनालिसिस करके ये लाई हूं ना, ये सवाल अगर तूने फॉर्मूले करके सवाल बना लिए ना, मेजॉरिटी फिजिकल केमिस्ट्री के तू सवाल कर लेगा और केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन का जो आएगा वो भी तू कर लेगा।